आजकल उम्र के लिहाज से जो पेंशन हो जाती है तो हम वहीं अपनी पेंशन लेते हैं। जो 60-70 उससे ऊपर जो 60 से बात करते हैं, कोई आज तक हमने किसी को नहीं देखा किसने सेवा की हो माताओं की। वहाँ पर हैं, वृद्ध आश्रम भी वहाँ पर है। जब बहुत वो हो जाते हैं तो फिर वृद्ध आश्रम में चले जाते हैं, उनका मरण भी वही लोग करते हैं। तो लोग अच्छे हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं और उनमें उत्साह क्रोध नहीं है, बहुत अच्छे हैं। तो आज मेरा लड़का कह रहा था राधे राधे बोलना, और आज को मैं लाइव देख रहा हूँ। बिल्कुल, राधे राधे आपके पूरे परिवार को, सब बच्चों को, सारे परिवार को आशीर्वाद भी दो, राधे राधे। और हमें बड़ा अच्छा लगा। कल हम होंगे, परसों जा रहे हैं हम। ठीक है, आएंगे, हम भी आएंगे जल्दी से। आइए, क्यों नहीं, हाँ ज़रूर आइए। आपको सभी इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं। जर्मनी में? हाँ, जब आपकी लाइफ 2 साल पहले हम यहाँ से गए, 2 साल पहले हम आए थे 22 में। तो हमने जब बोला कि महाराज जी के दर्शन हुए, महाराज जी ने बड़ा हमारा आदर किया। कहते अच्छा, तो हमारी फ़ोटोएँ आपके साथ थी, बहुत उनको अच्छा लगा। ये तो आपके तो बहुत करीब है महाराज जी। मैंने कहा क्यों नहीं, हम महाराज जी के सामने। तो वो लोग भी आपके बड़े श्रद्धालु हैं। आप बिल्कुल आएंगे। सब भक्तों से बोलिएगा कि जर्मनी के भक्तों से आएंगे। हाँ, तो वहाँ तुलसी की बात कर रही थी हमारी बहन। तो हमने भी कितनी बार तुलसी घर में लगाई है। तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते रह के वो सूख जाती थी। तो मैं ये प्रश्न करता हूँ कि क्या सूखी जो होती है, सुखा के तुलसी, वो भगवान को? हाँ, सूखी भी चढ़ती है। हाँ, वे को लकड़ी का बूरा हो, तुलसी के पत्तों का बूरा हो, वो भी चढ़ता है ना। जहाँ तुलसी अवेलेबल नहीं है वहाँ इसी तरह है। कई जगह तो इतनी अच्छी तुलसी हमारे मंदिर में है, इतने गमले भरे हुए हैं मंदिर में, हमारे घर में नहीं होती, कईयों के घर में नहीं होती। तो इसलिए मैंने कहा पूछा कि अगर वो सूखी, तो वहाँ मौसम ठंडा है ना। इतना ठंडा भी नहीं है। अगर लोग रखते हैं तो वो अपना कमरों में रखते हैं, बाहर नहीं रखते। इन दिनों में तो ठंड है, लेकिन तुलसी को अधिक सर्दी से बचाना होता है और हमेशा उसे धूप मिलनी चाहिए। यदि धूप आप उसे दे रहे हैं और सर्दी से बचा रहे हैं तो तुलसी बच जाएगी। तो रात को आप अंदर रख लिया करिए और दिन को उसे धूप दिखाया करिए। ठीक, तो फिर तुलसी रही आएगी। ठीक। पिछले साल आप लंदन गए थे ना? हाँ, वहाँ आपके बोर्ड लगा था वो मंदिर में, क्या कहते हैं? जी, जो सफ़ेद टेम्पल है हिंदुओं का। हाँ, तो लेकिन मैंने अंदर पूछा, कहते हैं महाराज जी कथा करके चले गए हैं। मैंने कहा आप जल्दी से चले गए, बाद में पता चला हमारे को। अब आएंगे, हम आपके पास ही आएंगे। शुक्रिया आपका कि आप आओ, बहुत आपका सभी स्वागत है। आप आइए, खुश रहिए, खुश। चलो, कोटि नमन, आपका बहुत स्वागत है, कभी भी आइए। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। राधे राधे गुरुजी। जी मैया, कोटि नमन। गुरुजी, मैं राधा कृष्ण की मूर्ति बांके बिहारी से ले गई थी। 2 बार आई तो 2 बार मूर्ति मैं लेके गई थी। तो क्या दोनों मूर्ति का पूजा कर सकती हूँ? हाँ, कर सकते हैं। और वहाँ पर हमारे राम जी का भी फोटो है, बजरंगबली का भी है, तो पूजा कर सकती हूँ सबकी? बिल्कुल। राधा जी का पूजा करने में क्या क्या लगते हैं? भगवान कृष्ण की जैसे पूजा होती है, राधा रानी की भी होती है। अच्छा जी। गुरुजी, मेरे शरीर में कंपन बहुत होती है, थर थर शरीर पूरे। डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर से दवाई खाती हूँ लेकिन आराम नहीं पड़ता है। पड़ेगा, योग किया करो, योग। तो टाइम नहीं मिलता गुरुजी, काम करती हूँ मैं। सुबह क्या काम करती हैं? इंडिकेटर बनाती हूँ। इंडिकेटर? हाँ, मोटरसाइकिल में जो लगती है। अच्छा, वो इंडिकेटर आप बनाती हो? हाँ, हम लोग बनाते हैं, वहाँ पर उसका कटिंग भी करते हैं। अच्छा, उसकी फैक्ट्री है आपके यहाँ? तो दूर भी जाना पड़ता है हम लोग को। 8 बजे घर से निकल जाती हूँ गुरुजी, फिर 9:30 बजे आती हूँ घर। तो शाम को जैसे कि राधा कृष्ण की संध्या पूजा नहीं कर पाती हूँ कि रात कोई में। बात नहीं, अपना काम करते हो, काम करते ही भगवान का स्मरण करते रहा। सुबह में तो पूजा भी करती हूँ, 2 पन्ना रामायण भी पढ़ती हूँ, रामचंद्र जी का भी पढ़ती हूँ, कृष्ण जी का भी पढ़ती हूँ। सही है, पढ़ते रहो। और पूजा पाठ में जैसे कि पूजा करती हूँ गुरुजी, तो मेरे आँख से पूरे झरझर आंसू गिरने लगती है हमारी। तो अच्छा है, भगवान के लिए आंसू गिरना बहुत अच्छा है। इमोशनल नहीं होना चाहिए डेली। ये अच्छा है, आंसू गिरनी चाहिए भगवान की भक्ति में।
एकादशी तो दोनों करती हूँ, पहले एक करती थी एकादशी, अब दोनों एकादशी करती ठीक हूँ। है, ठीक है। और बात कराओ बहन से। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, मैं ना साध्वी बनना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? साध्वी बनना चाहती हूँ। साध्वी बनना चाहती हूँ जी। कि सातवीं में पढ़ना चाहती हूँ? गुरुजी, मैं पहले तो पंजाब में रहती थी। हाँ। वहाँ मुझे राधा रानी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, और मैं जब नेपाल में आई, मेरी बड़ी मम्मी, उन्होंने मुझे राधा रानी के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में बहुत सिखाया। और उनके मोबाइल में आपके, प्रेमानंद जी के, जगत गुरु जी के भजन प्रवचन चलते रहते हैं। और मुझे इतनी इच्छा हुई ना कि मैं साध्वी बनूँ और मुझे राधा रानी के साथ अभी लगन पढ़ती लगानी हो है। आप? जी। कौन सी कक्षा? 8। 8वीं। जी। तो साध्वी बनना है तो क्या पाओगी? साध्वी बन के क्या पाना चाहती हो? मैं राधा रानी के साथ लगन लगाना चाहती हूँ अपनी। तो लगन तो आप अभी भी लगा सकती हो और विवाह के बाद भी लगा सकती हो। मुझे विवाह नहीं करना। कितने साल की हो? अब 15 की हो जाऊंगी। ठीक है, तो अभी तो विवाह का बिल्कुल ध्यान अभी तो आप साध्वी ही हो। जी। अभी तो आप साध्वी ही हो, और प्रेम से साध्वी बन के खूब अभी राधा रानी से मन लगा, थोड़ा पढ़ाई भी करते रहना, ठीक है? ठीक है। हाँ, अभी तो आप साध्वी ऑलरेडी हैं। और कैसी साध्वी बनना है? मुझे वृंदावन में ही वास चाहिए, मुझे नहीं जाना घर। मैं स्कूल में भी मैं पढ़ती तो थी, पर स्कूल नहीं जाती थी, जिद करती थी, रोती थी, मुझे नहीं जाना। नहीं मुझे- बेटा, पढ़ाई तो करनी चाहिए। राधा रानी उनसे बहुत खुश होती हैं जो बच्चे पढ़ लिख करके योग्य बन के खूब पैसा कमाते हैं और खूब दीन दुखियों की सेवा में लगाते हैं। जब आप सेवा करोगी ना तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होंगी। आप वृंदावन में रहोगी तो राधा रानी तो खुश हैं, लेकिन आपके आसपास कोई दीन दुखी भूखा प्यासा है और आप उसकी हेल्प करेंगी ना तो राधा रानी और प्रसन्न होंगी। जी। पता है आपको, जब हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमसे और प्रसन्न होते हैं, ठीक है? तो आप सबकी मदद करोगी ना? करूँगी। तो खूब पैसा कमाओगी ना? कमाऊँगी। खूब पैसा कमाओ, खूब पढ़ लिख जाओ, और पढ़ लिख के समाज की सेवा करना यही साध्वी है, यही साधना है, यही भक्ति है, यही भजन है, ठीक है? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं अभी सिर्फ 16 वर्ष की हूँ और मैं अभी सिर्फ बाल्यकाल की अवस्था में हूँ, पर मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है, तो क्या मैं आपसे गुरु दीक्षा ले सकती हूँ अभी? हाँ हाँ, ले सकते हैं। ले सकती हूँ? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। और किसका प्रश्न है? अच्छा গুরুজি রাধে রাধে। जी। কোটি কোটি প্রণাম। আমি পূর্ব মেদিনীপুর থেকে এসেছি, তমলুক থেকে। আমি খুব পাপী, খুব কষ্ট। बोलो। মানে এই দ্বিতীয় করোনাটাতে 3 জন আমার পরপর মারা গেল, শ্বশুর শাশুড়ি আর স্বামী করোনাতে মারা গেল। 9 জুন স্বামী মারা যায়। আমি খুব পাপী, খুব কষ্ট হয়, আমার মনের কষ্ট হয় প্রচুর। এক বেটা এক বেটি, বেটি শাদি দিয়ে গা, বেটা আছে, বেটা শাদি করে না, ওকে আশীর্বাদ করুন। আমার মনের খুব কষ্ট, আমার রাতে খুব টেনশন হয়, আমার ঘুম হচ্ছে না, তাই জন্য মাথা খুব ব্যথা। আর কত সিটি স্ক্যান করা হয়েছে, ব্লাড এক্সামিন করা হয়েছে, কত রক্ত পরীক্ষা হয়েছে, কোনো রোগ ধরতে পারেনি আর কি। বেটি শাদি করে না, বেটিকে একটু আশীর্বাদ तो করুন। बेटा आया है? না, আমি একা আসছি পূর্ব মেদিনীপুর। বেটা নেই আয়া? বেটা আছে, 24 বছর বয়স, বাড়িতে আছে আর কি। হ্যাঁ, একা। বেটিকে শাদি করে বেটা চলে গেছে। ठीक है, বেটি একটা আর বেটা একটা। ठीक है, खुश रहिए। আর এই আমার শরীরে আমার প্রচুর মানে টেনশন আর কি, ঘুম হচ্ছে না। ठीक है, भगवान सब अच्छा करेंगे, गुरुजी कोटि हो कोटि जाएगा प्रणाम। माथा ठीक। जी आपके चरणों में नमन प्रणाम। जी। मैं हरियाणा से फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट विलेज धारनिया से हूँ, और मेरी वाइफ को प्रेत आत्मा ने जकड़ा हुआ था, और हमें किसी ने वाइफ को कि पत्नी को? हाँ जी, पत्नी को। और हमें किसी ने बताया चर्च में लेके जाओ, हम चर्च में लेके गए, वहाँ कुछ ठीक हुई, और अलग अलग जगहों पे लेके जाते हैं तो उसके ये सिर हिलाने लग जाती है और ठीक हो नहीं पाई। फिर ये मेरी बुआ जी यहाँ आते हैं, इन्होंने कहा,
और हम आपकी कथा भी देखते हैं टीवी पे। फिर यहाँ आए, अब हमें 2 दिन हो गए हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या हो गया आपको? गुरुजी 18 साल से मेरे जापे में लड़की हुई थी, दिक्कत चल रही 18 साल से। तो मेरे नाड़ों में भी दर्द है, घुटनों में दर्द है और पता नहीं क्या हो जाता, बेचैनी रहती है। और ये भूत प्रेत क्या है? पता नहीं है जी। भूत प्रेत आते हैं आपके पास? हाँ जी। कौन वाला? पता नहीं जी। तो कुछ नाम वाम नहीं बताता वो? नाम तो बताते हैं जी। कौन, क्या नाम है? जो हमारे गांव में है ना जी, मेरे ससुराल में है ना, हाँ। जब आती है तो बोलती है संतरो। और एक मेरे मायके से भी बोलती है। लड़की आती है मतलब स्त्रियां हैं? स्त्रियां हैं जी। चुड़ैल है मतलब? हाँ। और 18 साल से मेरा पीछा कर रखा उन्होंने, और मैं चर्च भी गई हूँ तो मेरा पीछा नहीं छोड़ा उन्होंने। अभी भी चर्च जाती हूँ तो ऐसा हाल हो जाता है। तो चर्च क्यों जाती हो? मंदिर जाओ। मंदिर गई थी जी। फिर जगह जगह तागा भी बनवाया था, फिर भी कोई सहारा नहीं है। और डॉक्टरों की दवाई लेती हूँ तो कोई सहारा नहीं है। आप नारायण कवच का पाठ किया करो। हाँ जी। किसका पाठ करोगी? नारायण का। नारायण कवच का एक छोटी सी पुस्तक होती है। हाँ जी। और उसका आप